हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करेंगे iPad Air M2 के हीटिंग इश्यूज़ के बारे में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इवन मेरे को बहुत सारे यूज़र ने रिपोर्ट भी किया है कि जब भी वो इस पर नोट्स लेते हैं, स्पेसिफिकली एप्पल नोट्स का यूज़ करके जो इसके साथ डिफ़ॉल्ट आती है, तो ये जो पर्टिकुलरली टॉप सेक्शन है जहाँ पे ये एप्पल पेंसिल अटैच होती है और जो फ्रंट कैमरा मॉड्यूल है, ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और कुछ यूज़र्स तो ऐसा भी डर रहे हैं कि क्या हम इसको लें नहीं लें, कितना ज़्यादा हीट होता है, क्या इन्वेस्टिंग करना इसमें ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर गन की हेल्प से इसको टेस्ट करेंगे, तो एग्जैक्ट रीडिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जनरल में और सॉफ्टवेयर अपडेट में कि iOS 18 पे मैं जो है इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ और जो बीटा अपडेट्स है उसको मैंने ऑफ़ किया हुआ है। बाकी अगर हम एप्पल पेंसिल की बात करें तो यहाँ पे एप्पल पेंसिल प्रो यूज़ हो रही है और ये भी 100% चार्ज है। इसी के साथ साथ मैंने जो ब्राइटनेस है वो अराउंड 65% के आसपास रखी हुई है यहाँ पे, और लोकेशन सर्विसेज ऑन है, वाईफाई ऑन है, और जो भी iPad की करंट बैटरी है वो अराउंड 63% है। और हम वेदर की बात करें तो मैं ये न्यू दिल्ली में टेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अभी जो वेदर है आउटसाइड वो अराउंड 33 डिग्रीज़ है। और अगर हम अंदर की बात करें तो ये अराउंड आपको देखने को मिलेगा 31 डिग्रीज़ के आसपास, 30 डिग्रीज़ के आसपास। तो ये अंदर का टेम्परेचर है अभी। और अगर हम यहाँ पे iPad पे लेके जाएं इसकी स्क्रीन के सामने तो ये अराउंड 32 डिग्री अभी फ़िलहाल दिखा रहा है, तो 32.8 तक गया है ये। तो स्क्रीन से ये बिल्कुल ठीक है अभी, एम्बिएंट टेम्परेचर से 1-2 डिग्री ज़्यादा ही दिखा रहा है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे बैक साइड में अगर मैं कैमरे की तरफ लेके जाता हूँ तो ये अराउंड 31.3 डिग्रीज़ दिखा रहा है, और जहाँ से पेंसिल अटैच होती है सेंटर में 32 डिग्रीज़ के आसपास ही गया है मैक्सिमम, और ये 32.78 डिग्रीज़ तक गया है यहाँ। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दूंगा और आधा घंटे के लिए हम स्ट्रेट एप्पल नोट्स में कुछ रैंडम नोट्स वगैरह लेंगे, उनको इरेज करेंगे, कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे, और हर 10 मिनट के बाद हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और जो सेकंड आधा घंटा होगा, जो सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो होगी, उसमें हम यहाँ पे नोटेबिलिटी का यूज़ करेंगे क्योंकि एक थर्ड पार्टी ऐप है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से मैं फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ अपनी क्लॉक को, और यहाँ से ओपन कर लेते हैं एप्पल नोट्स को। अब मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली नोट्स लेना स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, और अगर अभी हम टेम्परेचर की बात करें तो ये अराउंड 36 डिग्री 36.37 डिग्री तक गया है यहाँ पे सामने की तरफ से। स्पेसिफिकली अगर हम टॉप सेक्शन की बात करें जो कि अराउंड 5 डिग्रीज़ इंक्रीज़ हुआ है, 4 to 5 डिग्रीज़। और अगर हम बैक की बात करें, जो ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि अराउंड ये इसके आसपास ज़्यादा हीट होता है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें जहाँ पे ये पेंसिल अटैच होती है टॉप की तरफ, तो ये भी अराउंड 35-36 डिग्री तक ही जा रहा है, और इस कॉर्नर पे भी 36 डिग्री है। इवन अगर हम कैमरे के पास की बात करें तो कैमरे के पास ही थोड़ा सा कूलर है, और अराउंड 33 डिग्रीज़ के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर है। तो चलिए हम 10 मिनट तक और नोट्स लेते हैं और इसको फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। मैं कुछ भी यहाँ पे रैंडम लिख रहा हूँ तो मेरे को जज मत कीजिएगा, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्लॉक हमारी चल रही है। तो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पे नोट किया कि जो नोट्स ऐप है वो अपने आप ही क्विट हो गई, और अगर हम उसको रिकवर करने की कोशिश करें तो ये यहाँ से खुल गई है, पता नहीं क्या सीन है, बट हमारे नोट्स जो है वो रिकवर है। तो अब मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से फिर। और अगर हम अभी टेम्परेचर की बात करें तो स्क्रीन की तरफ से ये 37, 30, 35, 36, 37, यहाँ से टॉप साइड से 39 तक जा रहा है, 39 के आसपास तक। और ऐसा कोई हीट नहीं हो रहा है, बट हाँ हल्का सा वार्म हो रहा है टच होने में। और स्ट्रेट अराउंड 90 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पे। और अगर हम बैक साइड से बात करें तो बैक साइड से सेम लोकेशन पे अराउंड 36 डिग्रीज़ के आसपास, 37 के आसपास है यहाँ पे। और कैमरा की तरफ से काफ़ी कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉटम सेंटर से ये 33-34 के अराउंड दिखा रहा है। और मैं अगर यहाँ पे आपको बैटरी दिखाऊँ तो अराउंड 55% बैटरी बची हुई है, 63 से 55% आ गई, तो अराउंड
8% यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, और 20 मिनट अगर आप नोट लेते हैं लगभग तो 8% बैटरी आपकी ड्रॉप होती है। बाकी हम एक इमेज एडिट कर लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इमेज को ऐड करके मैं इमेजेस पे कुछ हाइलाइट्स करूँगा, एडिट करूँगा, और देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। नोट्स ऐप यहाँ पे फिर क्विट हो चुकी है गाइस, और ये देखिए बट नोट हमारे सेव हो रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ मेरे को लगता है कि एप्पल नोट्स में यहाँ पे भी बग है iOS 18 के अंदर। तो यहाँ पे ये फिर दोबारा से क्रैश हो गई है, और दोबारा अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो नोट जो है वो हमारा अभी भी सेव दिखा रहा है यहाँ पे, बट ऐप जो है वो बार बार क्रैश हो रही है। तो हाँ, मुझे डेफिनेटली लगता है कि एप्पल नोट्स के अंदर कुछ ना कुछ बग है। स्पेसिफिकली अगर हम इस टॉप एरिया की बात करें तो यहाँ पे 39 डिग्रीज तक आ चुका है, और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 36-37 के अराउंड होने लगता है। तो पर्टिकुलरली ये वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है, और एम्बिएंट टेम्परेचर वही है अभी भी हमारा 32.33 के आसपास। क्योंकि ये इस रूम में मेरे एसी नहीं है और मैंने फ़ैन की स्पीड भी 2 पे कर रखी है, तो उन चीज़ों को भी आप कंसिडर करें। अगर फ़ैन की स्पीड तेज़ हो तो शायद ये टेम्परेचर थोड़े से और लो हो सकते हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं ये थोड़े से ज़्यादा हैं अगर हम नॉर्मल से कंपेयर करें इसको। तो बैक से भी ये 36 के आसपास जा चुका है। तो एप्पल नोट्स में डेफिनेटली कोई ना कोई बग है, और जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हाँ ये इसमें क्रैश हो जाती है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पे नोट्स लेते हैं तो ये आपको एप्पल नोट्स जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। बट 10-15 मिनट की टेस्टिंग में ठीक चला, कोई भी इशू नहीं आया। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मेरे को एज ऑफ नाउ ठीक लग रहा है, क्योंकि जब आप किसी गैजेट को कंटिन्यूसली यूज़ करते हो, स्पेसिफिकली जब उसके आप 65-70% ब्राइटनेस पे हैं और आप कंटिन्यूसली उसकी पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, तो जो आपके डिवाइस का टेम्परेचर होता है वो आपके रूम टेम्परेचर से ऑब्वियसली 4-5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है। बट ये हीटिंग इशू आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये फिर क्रैश हो गया गाइस। तो डेफिनेटली एप्पल ने नोट्स के ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं किया है, ये बार बार क्रैश हो रहा है, और उतने अच्छे से आपको जो है नोटिंग एक्सपीरियंसेस में देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं। हम एक फाइनल टेम्परेचर टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप लगातार आधे घंटे तक इस पर नोट्स लेते हैं, स्पेसिफिकली एप्पल नोट्स के ऊपर, तो जो आपका टॉप का पेंसिल वाला एरिया है वो अराउंड नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा जा सकता है। और अगर हम बैक की बात करें यहाँ पे, तो बैक में भी अराउंड 37-38 डिग्रीज़ है, तो ये भी करीब 4 से 5 डिग्री ऊपर गया है। बट कैमरे की साइड से ये ठीक है, सेंटर की साइड से भी ये ठीक है, और यहाँ से आपको कोई भी हीटिंग इशू ऐसा सच देखने को नहीं मिलेंगे। बट थोड़ा सा ये टॉप साइड से यहाँ से वार्म हो जाता है, जो कि अगर टेम्परेचर दिल्ली का अगर मान लीजिए 45 डिग्रीज तक जा रहा है तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप एसी रूम में नहीं हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। अब हम नोटेबिलिटी को यूज़ करते हैं। टेम्परेचर अभी भी वही है, मैंने इसको कूल डाउन होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो अराउंड 38 डिग्रीज़ अभी भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए हम अब 38 की रिकॉर्डिंग हमने ले ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं नोटेबिलिटी के साथ। तो हम इसमें भी कुछ नोट्स लेना स्टार्ट करते हैं रैंडमली, और अराउंड नेक्स्ट 30 मिनट्स तक मैं इस पर भी नोट लूँगा और देखते हैं कि टेम्परेचर में कुछ इश्यूज़ आते हैं नहीं आते, या क्या ये वाली ऐप भी यहाँ पे क्रैश होती है नहीं होती है। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 40 डिग्रीज़ 39 डिग्रीज़ अभी भी जा रहा है, और टेम्परेचर जो है वो एग्जैक्टली उतना ही है, कोई इशू नहीं है इसमें। स्क्रीन की तरफ हमें 34-35 डिग्रीज़ देखने को मिलता है। और अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड फ्रंट से अराउंड 2 डिग्री के आसपास थोड़ा सा ठंडा ही है। ये ऐप मेरे को थोड़ी सी स्टेबल लग रही है। ये टॉप एरिया जो है हीट कर रहा है, और अराउंड 39-40 डिग्रीज तक भी गया था ये। तो अभी हम इसको 10 मिनट और स्ट्रेट यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वाली एप्लीकेशन भी जो है वो नोट्स ऐप की तरह क्रैश होती है या नहीं होती है।
736 के आसपास आ रहा है और यहाँ पे अराउंड 39 डिग्रीज़ के आसपास यहाँ पे जा रहा है ये टेम्परेचर इसका। तो चलिए 10 मिनट और इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ऐप जो है वो क्रैश होती है नहीं होती। तो गाइस ऑलमोस्ट 1 आवर होने वाला है, तो यहाँ पे हम अपने फाइनल टेस्ट कर लेते हैं सारे। तो मैं यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर दिखाऊं तो टेम्परेचर अराउंड आ रहा है 39 डिग्रीज़ के आसपास। तो 39 से 40 डिग्रीज़ ही दिखा रहा है, ये इससे ज़्यादा नहीं गया है। और स्क्रीन पे जो है वो अराउंड 35 डिग्रीज़ के आसपास है, 36। और अगर हम बैक साइड से बात करें, बैक साइड से भी करीब 38 के आसपास है ये, जहाँ पे पेंसिल अटैच होती है। और कैमरा मॉड्यूल के पास अराउंड 35 डिग्रीज़ है और सेंटर में भी 35-34 के आसपास है यहाँ पे। तो जो ये वाली ऐप है वो अराउंड 30 मिनट तक हमने यूज़ की है और ये बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुई। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 1 घंटे नोट्स लेने में अराउंड 23% आपकी बैटरी जो है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो ये आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा इसका। और इसी के साथ अगर हम पेंसिल की बैटरी की बात करें, जो कि हम कंटिन्यूसली 1 घंटे से यूज़ कर रहे हैं, तो ये अराउंड 85% अभी भी है। तो जैसा कि भी आपने देखा और बहुत सारे यूज़र्स ने हमें बताया था, रिपोर्ट किया था कि जो इसकी डिफ़ॉल्ट नोट ऐप है वो बहुत ज़्यादा बगी है। इवन हमारे टेस्ट में ही वो 3 से 4 बार क्रैश हो गई। तो आई होप कि वो एक छोटा सा फिक्स हो गया एप्पल के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है। अगर हम कंपेयर करें नोटेबिलिटी से, तो नोटेबिलिटी बहुत ही अच्छी चली और उसमें कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आई क्रैश के। तो अगर नोटेबिलिटी कर सकती है तो नोट्स तो इनकी डिफ़ॉल्ट ऐप है, डेफिनेटली एप्पल उसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो पुश कर सकता है और ये फिक्स हो सकती है इन फ्यूचर। और अगर हम हीटिंग की बात करें तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि 7 से 8 डिग्री एक्स्ट्रा होना एम्बिएंट टेम्परेचर से ओवर हीटिंग में आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉमन है, जनरल है काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए, स्पेशली जब आप 1 घंटे तक उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो टेम्परेचर राइज़ होना मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरे हिसाब से। बट ये अगर आप की सिटीज़ में एक्सट्रीम वेदर रहता है, 45-46 डिग्री रहता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट इतने हाई टेम्परेचर में जनरली हम लोग घर पे ही रहते हैं, रूम्स में रहते हैं, लेक्चर लेते हैं तो क्लासेस में होते हैं, फ़ैन अवेलेबल होते हैं, एसी अवेलेबल होता है, इवन कूलर अवेलेबल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं। मेरे हिसाब से ये ओवर हीटिंग का इशू नहीं है। डेफिनेटली वार्म होता है क्योंकि हम इसको एक्सट्रीम यूज़ करते हैं। कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटा नोट्स लेना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने तो पेंसिल भी लिफ्ट नहीं की, मैंने कंटिन्यू लिखा, तो वो एक चीज़ है। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप इसको लेंगे ये सारा टेस्ट देखने के बाद या नहीं। और अगर आपको किसी वीडियो में लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है डिसीजन मेकिंग में, तो लाइक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।